दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के जरिए बड़े ही आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके आप फ्यूचर के लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। करोड़ों में कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। कैसे? आज हम इसी का एक कैलकुलेशन इस वीडियो में देखेंगे कि मात्र 9,000 रुपए का मंथली एसआईपी 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस आपको कितने साल में बना करके देता है, यानी कि करोड़पति आपको कितने सालों में बना देता है। पूरा का पूरा आप ये कैलकुलेशन देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको करोड़पति भी बना सकता है। तो चलिए कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन देखने के लिए हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। यहां पर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन मैंने एक्सेल शीट में करके रखा हुआ है। एसआईपी अमाउंट हमने 9,000 रुपए का मंथली लिया है। रिटर्न हम कम से कम 12% मान करके चलेंगे कि हमें एनुअली मिल ही जाएगा। मिलने के लिए 15%, 18%, 20% भी मिल सकता है और मिलने के लिए कम भी मिल सकता है, लेकिन कम से कम हम 12% लेकर के चलेंगे। ड्यूरेशन ही हमें देखना है कि कितने साल में 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस तैयार हो जाता है, यानी कि करोड़पति बना देता है म्यूचुअल फंड। तो ये हम आगे ड्यूरेशन देखने वाले। इन्फ्लेशन 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि जो फ्यूचर वैल्यू बनेगा उसका महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू रहने वाला है हर 5 साल के अंतराल पे। अब आप यहां पर देख लीजिए, ये आपको ईयर्स देखने को मिलता है। यहां पर एसआईपी अमाउंट आपको देखने को मिलता है जो कि मंथली होता है। यहां पे टोटल इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलता है जो कि ईयरली होता है। यहां पर आपको रिटर्न अमाउंट देखने को मिलता है जो कि ईयरली होता है। यहां पे टोटल अमाउंट आपको देखने को मिलता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न दोनों मिलाकर के देखने को मिलता है। यहां पर आपको मल्टीपल्स देखने को मिलते हैं कि आपके पैसे हर 5 साल के अंतराल पर कितना गुना बन रहा है, और यहां पर आपको महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद क्या वैल्यू हर 5 साल के अंतराल पर रहने वाला है, यह आपको देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहला साल का कैलकुलेशन देखते हैं कि 9,000 रुपए मंथली का एसआईपी शुरू किया गया। 9 × 12 यानी कि 1 साल तक का इन्वेस्टमेंट हुआ तो 1,08,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो चुका 1 साल में। इस पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है 7,284 रुपए। टोटल अमाउंट हमारा बन जाता है 1 साल में 1,15,284 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे बन गए 1 साल कंप्लीट होने के बाद। और महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद अगर टोटल अमाउंट का वैल्यू देखें तो 1,09,794 रुपए, यानी 1,10,000 रुपए राउंड फिगर में आप कह सकते हैं कि महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद 1 साल बाद वैल्यू रह जाता है। अब आइए अगले 5वां साल देखते हैं। 5वां साल 9,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा हो चुका है 5,40,000 रुपए। इस पर हमें सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 2,02,000 रुपए। टोटल हमारा अमाउंट बन जाता है 7,42,000 रुपए। हम कह सकते हैं 7.5 लाख रुपए का हमारा कॉर्पस 5 साल में तैयार हो चुका है। कितना गुना हमारे पैसे बन गए? तो 1.5 गुना हमारे पैसे यहां पर 5 साल में बन चुका है। और महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद टोटल अमाउंट का वैल्यू देखेंगे तो 5 साल बाद 5,84,549 रुपए रह जाता है। ठीक है, अब आइए 10वां साल देखते हैं। 10वां साल देखेंगे, सेम 9,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। 10,80,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। और रिटर्न अमाउंट इस पर आप देखेंगे तो 10,11,000 रुपए का आपको रिटर्न भी देखने को मिल रहा है। मतलब कि जितना इन्वेस्टमेंट उतना ही आपको रिटर्न 10वें साल आपको देखने को मिल रहा है। टोटल अगर आप वैल्यू देखेंगे तो आपका 21 लाख रुपए का टोटल यहां पे कॉर्पस तैयार हो जाता है, यानी कि कहिए तो आपके इन्वेस्टमेंट का यहां पे डबल पैसे बन चुके हैं मात्र 10 सालों में, जो कि और कहीं ये संभव नहीं है। इस तरह से रिटर्न और इतना कॉर्पस 10 साल में बन जाना ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है। 1.9 गुना आपके पैसे बनते हैं और महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू लगभग 13 लाख रुपए रह जाता है। ठीक है, अब आइए 15वां साल देखते हैं। 15वां साल 9,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। 16,20,000 रुपए टोटल आपका यहां पे इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है लगभग 29 लाख रुपए, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उससे डबल या डबल से थोड़ा कम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न 15 साल में देखने को मिल रहा है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिख रहा है। आगे देखिए और भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का तगड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। टोटल कॉर्पस आप देखेंगे तो 45,41,000 रुपए, यानी कि 45.5 लाख रुपए का कॉर्पस आपका तैयार हो चुका है। यानी कि कितना? लगभग 3 गुना आपके इन्वेस्टमेंट का ये टोटल अमाउंट, यानी कि टोटल कॉर्पस बन चुका है मात्र 15 सालों में। अगर एग्जैक्टली देखें तो 2.8 गुना आपके पैसे बने हैं 15 साल में, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू रह जाता है 22 लाख रुपए 15 साल बाद।
क्योंकि 15 साल में महंगाई डबल हो रहा है तो फिर आपके पैसे का वैल्यू आधा हो जाता है। तो इसीलिए महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद आपके टोटल कॉर्पस का वैल्यू यहां पे आधा रह जा रहा है महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद। अब आइए 20वां साल, करोड़पति बनने के एकदम कगार पे हैं, बस करोड़पति बनने ही वाले हैं। देखिए 20वां साल 9,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है, 21.5 लाख रुपए का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इस पर आपको रिटर्न 68 लाख रुपए देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ रिटर्न, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट का 3 गुना सिर्फ और सिर्फ यहां पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। टोटल कॉर्पस आपका बन जाता है 89,92,000, यानी कि राउंड फिगर में 90 लाख रुपए का यहां पे टोटल कॉर्पस 20 साल में तैयार हो जाता है, यानी कि 4.2 गुना आपके पैसे 20 साल में बन जाते हैं। महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू रह जाता है 20 साल बाद 34 लाख रुपए। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसके 1 साल बाद का हम देख लेते हैं। 1 साल बाद 21वां साल देखेंगे, 9,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 22,68,000 रुपए टोटल हो चुका है और इस पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न देखने को मिलता है 80 लाख रुपए और आपका टोटल कॉर्पस बन जाता है 1,02,48,068 रुपए, यानी कि 21 साल में आप करोड़पति बन जाते हैं इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ड्यूरेशन है 21 साल में हमें करोड़पति बना सकता है अगर 9,000 रुपए मंथली का एसआईपी हम कंटिन्यू रखें 21 साल तक। तो अब चलिए थोड़ा सा आगे का कैलकुलेशन देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा आगे का भी कैलकुलेशन करने में दिलचस्पी रखते हैं। तो 25वां साल देख लीजिए कि अगर सेम 9,000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू रखा गया तो टोटल इन्वेस्टमेंट 27 लाख रुपए हो जाता है और इस पर रिटर्न सिर्फ और सिर्फ रिटर्न लगभग 1.5 करोड़ रुपए देखने को मिलता है। टोटल कॉर्पस बन जाता है 2.25 करोड़ रुपए, यानी कि 1,70 लाख रुपए। कितना गुना बन जाता है? 6.3 गुना आपके इन्वेस्टमेंट का पैसा बन जाता है और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद इसका वैल्यू रह जाता है 50.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देख लिया 25 साल तक का कि कैसे हमारा 9,000 रुपए का मंथली एसआईपी लॉन्ग टर्म में करोड़पति तो बनाता ही है, अगर और लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा और भी बड़ा यहां पे बन जाता है। तो ये तो हमने यहां पे करोड़पति बनने का कैलकुलेशन देख लिया, यानी कि करोड़पति बनने का सफर हमने तय कर लिया। अब थोड़ा सा जो खर्चे होते हैं, खर्चे के बारे में जान लीजिए कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर कोई कैपिटल गेन होता है तो 20% का आपको उस पर टैक्स देना होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर 12.5% का आपको टैक्स देना होता है। लेकिन 1,25,000 रुपए तक का जो भी कैपिटल गेन होता है वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड होता है। इसके अलावा कुछ मामूली खर्चे हैं जैसे कि एक्सपेंस रेशियो, ये आपको देना पड़ता है हर एक फंड में। इसके अलावा आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ता है, कई सारे फंड्स में नहीं होता है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारा डिटेल आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से खर्चे हैं और कितने कितने खर्चे हैं, सारा डिटेल्स आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा कि मात्र 9,000 रुपए का मंथली एसआईपी कैसे आपको लॉन्ग टर्म में करोड़पति बना सकता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कॉर्पस तैयार करके दे सकता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मामूली सा मंथली एसआईपी करके, यानी कि सिर्फ और सिर्फ छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके। तो ये है पावर ऑफ एसआईपी, जिसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको लॉन्ग टर्म में बेहतरीन रिटर्न के साथ साथ एक बड़ा कॉर्पस तैयार करके देने का काम करता है, आपको करोड़पति भी बना सकता है, जैसा कि हमने यहां पे कैलकुलेशन में देखा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।